बिलासपुर रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट 392 करोड़ का प्रोजेक्ट। वेटिंग हॉल में 800 यात्रियों की बैठने की व्यवस्था, शॉपिंग और फूड कोर्ट भी होगा। देश में सर्वप्रथम बंगाल नागपुर रेलवे की शुरुआत हुई तो इसी दौरान साल 1889 में पहली बार बिलासपुर रेलवे स्टेशन से गाड़ियां चलाई गई। यह स्टेशन न सिर्फ कोल परिवहन के लिए महत्वपूर्ण केंद्र रहा, बल्कि इससे इसके आसपास क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी हमेशा काफी बल मिला है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन को स्टेशन पुनर्विकास योजना के अंतर्गत विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित करने के लिए लगभग 392 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास परियोजना का कार्य चल रहा है। योजना के तहत बिलासपुर रेलवे स्टेशन में नई डिजाइन और आधुनिक वास्तुकला का उदाहरण, प्लेटफॉर्मों का विस्तार और यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा रही है। इस प्रकार यात्री अनुकूल सुविधाएं, जिसमें हाई स्पीड वाईफाई, बैठने की आरामदायक व्यवस्था, वातानुकूल प्रतीक्षालय और अत्याधुनिक शौचालय, दिव्यांग फ्रेंडली विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। नक्सली हमले में 9 जवान शहीद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, व्यर्थ नहीं जाएगा जवानों का बलिदान। मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त करके ही रहेंगे। राज्यपाल डेक्कन ने की घटना की कड़ी निंदा। बीजापुर जिले में नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर जवानों से भरी गाड़ी को उड़ा दिया। इस हमले में दंतेवाड़ा डीआरजी के 8 जवान समेत ड्राइवर शहीद हो गए। इस घटना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शोक जताया है। उन्होंने कहा कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हम मार्च 2026 तक भारत की भूमि से नक्सलवाद को समाप्त करके ही रहेंगे। राज्यपाल रमेन डेक्कन ने भी बीजापुर जिले में हुए नक्सली घटना की कड़ी निंदा की है। रायपुर में खेलेंगे दिग्गज क्रिकेटर। 6 से 18 फरवरी तक 7 लीजेंड्स टीमों के बीच होगी भिड़ंत। रैना, रायडू समेत कई दिग्गज खेलेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में लीजेंड 90 क्रिकेट लीग का आयोजन किया जा रहा है, जहां 6 से 18 फरवरी तक 7 टीमों के बीच भिड़ंत होगी। छत्तीसगढ़ वॉरियर्स, हरियाणा ग्लेडिएटर्स, दुबई जायंट्स, गुजरात सैंप आर्मी, दिल्ली रॉयल्स, बिग बॉयज और राजस्थान किंग्स टीमें भाग लेगी। छत्तीसगढ़ टीम में सुरेश रैना, मार्टिन गुप्टिल, अंबाती रायडू, पवन नेगी खेलेंगे। इस लीग में राज्य के खिलाड़ियों को भी मौका दिया जाएगा। ओपनिंग सेरेमनी में तमन्ना भाटिया, आयुष्मान खुराना, हार्डी संधू जैसे बॉलीवुड कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द। मंत्री अरुण साह बोले, इसके बाद होगी घोषणा। छत्तीसगढ़ में 14 नगर निगम है, जिसमें से 10 का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। इस 10 निगमों में 8 पर प्रशासक नियुक्त किए जा चुके हैं। बाकी के 2 निगमों में 8 और 10 तारीख को प्रशासक की नियुक्ति की जाएगी। प्रशासक की नियुक्ति के बाद अब जनप्रतिनिधि के अधिकार शून्य हो जाएंगे और प्रशासक निगम के कार्यों को करवाएगा। इस बीच नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साह का बड़ा बयान सामने आया है। उनका दावा है कि सरकार चुनाव कराने के लिए तैयार है। जल्द ही निर्वाचन आयोग चुनाव तारीखों की घोषणा करेगा। बर्खास्त बीएड शिक्षकों ने दी मतदान बहिष्कार की चेतावनी। वोटर आईडी कार्ड रद्द कराने पहुंचे राज्य निर्वाचन आयोग, आयुक्त के नाम सौंपा लेटर। नौकरी से हटाए गए बीएड सहायक शिक्षकों ने बीते दिन राज्य निर्वाचन आयोग के दफ्तर पहुंचकर प्रदर्शन किया। यहां उन्होंने निर्वाचन आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपकर पूरे परिवार के साथ मतदान बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। बर्खास्त शिक्षकों का कहना है कि नौकरी से निकाले जाने के बाद शिक्षकों और उनके परिवार पर रोजी रोटी का संकट है। पिछले 17 दिनों से तूता धरना स्थल में आंदोलन चल रहा है, लेकिन उनकी मांगों को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। ऐसे में सभी 2900 सहायक शिक्षक सपरिवार के साथ अपने मताधिकार का त्याग करना चाहते हैं, इसलिए मतदाता परिचय पत्र रद्द किया जाएगा। बैज बोले, नक्सल मोर्चे पर ओवर कॉन्फिडेंस में सरकार। भूपेश बोले, लोकतंत्र विरोधी ताकतों के खिलाफ सब एकजुट। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने बीते दिन जवानों को लेकर जा रहे वाहन को ब्लास्ट कर दिया। हमले में दंतेवाड़ा डीआरजी के 8 जवान शहीद हो गए, एक ड्राइवर की मौत हुई है। सुरक्षा बलों पर नक्सलियों के इस मामले को पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार की विफलता बताया है। उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों में सही प्लानिंग की जरूरत होती है, लेकिन नक्सल मोर्चे पर सरकार ओवर कॉन्फिडेंस में है। बैज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी शहीद जवानों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है, शहीद जवानों के परिजनों के प्रति अपनी एकजुटता प्रदर्शित करती है और घायल जवानों के जल्द स्वस्थ होने की कामना है। उन्होंने कहा कि सरकार के नक्सल मोर्चे पर असमंजस नीति के कारण इतनी बड़ी क्षति उठानी पड़ी। हमारे जवान शहीद हुए हैं। हमारी सरकार से मांग है कि सरकार अपनी नक्सलवादी नीति स्पष्ट करे। सरकार के अनिर्णय वाली स्थिति के कारण जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, नक्सली गतिविधि बढ़ी है। बीजेपी की सरकार को तत्काल निर्णय लेने की आवश्यकता है।
सीएमएचओ की निगरानी में हुआ पत्रकार मुकेश चंद्राकर का पोस्टमार्टम। डॉक्टर बीआर पुजारी बोले, एक सप्ताह में आएगी पीएम रिपोर्ट। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले में फरार मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को पुलिस ने देर रात हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। वहीं सीएमएचओ डॉक्टर बीआर पुजारी ने कहा कि 3 दिन डॉक्टरों की टीम के द्वारा पोस्टमार्टम किया गया। पीएम रिपोर्ट 1 हफ्ते के भीतर सबमिट कर दी जाएगी। पोस्टमार्टम के समय उन्हें यहाँ पर निर्देशित किया गया था कि बाकायदा इसकी वीडियोग्राफी किया जाए और जो भी तथ्य है उसे सम्मिलित किया जाए। प्रदेश में अब 2 करोड़ 11 लाख मतदाता, पुरुषों के मुकाबले महिला वोटर ज्यादा। अंतिम सूची का हुआ प्रकाशन। छत्तीसगढ़ में फोटो युक्त निर्वाचन नामावली के विशेष संक्षिप्त पूर्ण निरीक्षण के बाद 1 जनवरी 2025 की अहता तिथि में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने अपने कार्यालय में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर अंतिम मतदाता सूची की जानकारी दी। उन्होंने बैठक में बताया कि अंतिम प्रकाशन की फोटो रहित मतदाता सूची मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइट ceo.chhattisgarh.nic.in पर अपलोड कर दी गई है। आम नागरिक मतदाता केंद्रवार मतदाता सूची डाउनलोड कर इसका अवलोकन कर सकते हैं। अधिक राशि की बिजली बिल आने से उपभोक्ता परेशान, पनप रहा है जन आक्रोश। विद्युत रोजमर्रा की महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन न जाने पिछले कुछ समय से विद्युत विभाग इस पर अपनी टेढ़ी नजर गड़ाए बैठा है। यही वजह कि पिछले कुछ दिनों से उपभोक्ताओं को बिजली बिल के नाम पर अधिक बिल भुगतान के लिए दिया जा रहा है। विद्युत वितरण कंपनी पिछले कुछ समय से स्मार्ट मीटर लगा रहा है, जिससे लोगों के 200-250 रुपये मासिक बिजली बिल सीधा हजारों में पहुंच गया है। इसे लेकर उपभोक्ताओं का कहना है कि सिंगल बल्ब लाइन में हजारों का बिल आना उचित नहीं लगता। इस संबंध पर बिजली विभाग के अधिकारी से भी पूछा गया तो उन्होंने इस दिशा में जांच करने की बात कही है। नाबालिगों ने चलाई गाड़ी तो 25 साल की उम्र तक नहीं बनेगा लाइसेंस। 1 जनवरी से रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में 1 महीने तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। यातायात पुलिस जहां इस दौरान लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने का काम कर रही है, वहीं परिवहन विभाग ने 2 पहिया या 4 पहिया वाहन चलाते नाबालिगों के पकड़े जाने पर 25 वर्ष की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उनके अभिभावक को 3 साल की सजा के साथ 25,000 रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। दरअसल प्रदेश में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को देखते हुए पुलिस और परिवहन विभाग ने जांच अभियान चलाने का निर्णय लिया है। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय मोटर यान अधिनियम के इस प्रावधान को सख्ती से लागू करने के आदेश तैनात अमले को दिए गए हैं। कलेक्टर ने रायपुर निगम प्रशासक का संभाला चार्ज, डेबर की तस्वीर मोमेंटो चेंबर से हटाई गई। आईएएस गौरव सिंह ने पेंशन की फाइल पर किया साइन। रायपुर नगर निगम में कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने बीते दिन प्रशासक के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने चार्ज संभालते पेंडिंग पड़े पेंशन की फाइल पर साइन किया है। वहीं चेंबर से एग्जॉस्ट डेबर की तस्वीर मोमेंटो से हटा दी गई है। दरअसल लंबे समय से 125 से अधिक पेंशन के प्रकरण पेंडिंग थे, उस पर प्रशासक ने हस्ताक्षर किया है। अब 125 से अधिक लोगों को सीधा लाभ मिलेगा, उनके खातों में पेंशन की राशि पहुंचेगी। प्रशासक की नियुक्ति के बाद मेयर के सभी पावर उनके पास चले गए हैं। अब नगर निगम में महापौर जैसे पद शक्ति विहीन हो गए हैं। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के फर्म पर जीएसटी का छापा, 2 करोड़ की चोरी का खुलासा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर वाणिज्य कर विभाग टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ लगातार कार्यवाही कर रही है। जीएसटी की टीम ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के फर्म पर छापेमारी कर कार्रवाई की है। जांच में 2 करोड़ की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ। इस मामले में वाणिज्य कर विभाग विस्तृत जांच कर रही है। धर्मांतरण पर सियासी पारा हाई, हिंदू संगठनों के घर वापसी अभियान पर सवाल। ईसाई फोरम ने दी खुली चुनौती। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा इन दिनों गरमाया हुआ है। इसे रोकने के लिए प्रदेश में तेजी से घर वापसी का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते अलग अलग जिलों में काफी संख्या में लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाया जा रहा है। हिंदू संगठन धर्मांतरित लोगों के पैर धोकर हिंदू धर्म में वापसी करा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि यह वह लोग हैं जो हिंदू में थे और इन्होंने धर्म बदलकर ईसाई या फिर अन्य धर्म को अपना लिया था। इस अभियान का नेतृत्व अखिल भारतीय घर वापसी के प्रमुख प्रबल प्रताप सिंह जूदेव कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ धर्मांतरण को लेकर आदिवासी समाज का कहना है कि वे किसी भी धर्म को नहीं मानते। आदिवासी समाज का अपना अलग धर्म है। प्रदेश के 4 नए मेडिकल कॉलेजों में 2026 से होगा प्रवेश, 200 सीटें बढ़ेगी।
प्रदेश के 4 नए मेडिकल कॉलेजों में 2026-27 से एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू होने की संभावना है। जांजगीर चांपा, कमरधाम, मनिंदरगढ़ और दंतेवाड़ा में बनने वाले नए मेडिकल कॉलेजों के लिए पिछले साल मंजूरी मिली थी। नए कॉलेजों में अगले साल से पढ़ाई शुरू हो सके, इसके लिए कोशिश तेज हो गई है। इस नए मेडिकल कॉलेजों की बिल्डिंग के लिए टेंडर प्रक्रिया जनवरी में पूरी हो जाएगी। अफसरों के मुताबिक टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस साल फरवरी के अंत या मार्च से नए भवनों का काम शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की एजेंसी CGMSC के माध्यम से इन भवनों का निर्माण कराया जाएगा। नई बिल्डिंग बनने के लिए 24 माह का वक्त निर्धारित किया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार नए मेडिकल कॉलेजों के बनने से प्रदेश में MBBS की 200 नई सीटें बढ़ जाएगी। DMEUS पैक्रा के मुताबिक नए कॉलेजों में पढ़ाई जल्द शुरू करने से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं तेजी से की जा रही है। प्रदेश में अभी 10 सरकारी मेडिकल कॉलेज है, जिनमें से करीब 2100 सीटें हैं। नए कॉलेजों के बनने से MBBS की 2300 सीटें हो जाएगी। आरक्षक भर्ती में गड़बड़ी, परीक्षा रद्द करने की मांग। रायपुर में अभ्यर्थी बोले फॉर्म भरा, एडमिट कार्ड भी मिला, अब कह रहे OBC जनरल के लिए पद नहीं। छत्तीसगढ़ में फिर एक परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। रायपुर में कुछ अभ्यर्थी जिला पुलिस बल आरक्षक भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि OBC और जनरल कैटेगरी का पद नहीं होने का हवाला देकर परीक्षा देने से रोक दिया गया है। दरअसल बीते दिन रायपुर के माना में आरक्षक की भर्ती के दौरान हंगामा हुआ। इस भर्ती परीक्षा में कई जिलों से 100 से अधिक कैंडिडेट पहुंचे थे। OBC और जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में परीक्षा देने से रोक दिया गया। ग्रामीणों का प्रदर्शन, सांवरा बस्ती के लोगों का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने का विरोध, चुनाव बहिष्कार की दी चेतावनी। बलौदाबाजार जिले के ग्राम कुकुर्दी से सैकड़ों ग्रामीण बीते दिन जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने शासन द्वारा सांवरा बस्ती के लोगों को गांव की वोटर लिस्ट में जबरन नाम जोड़े जाने का कड़ा विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि अगर सांवरा बस्ती के 250 से अधिक लोगों का नाम कुकुर्दी की मतदाता सूची में जोड़ा गया तो वो इसका सख्त विरोध प्रदर्शन करेंगे और आने वाले पंचायत चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। ग्रामीणों ने बताया कि सांवरा बस्ती के लोग पहले बलौदाबाजार की इंदिरा कॉलोनी में रहते थे। बाद में प्रशासन ने उन्हें वहां से हटाकर कुकुर्दी गांव के पास अस्थायी रूप से बसाया। हालांकि इस फैसले का ग्रामीणों ने शुरुआत से ही विरोध किया। उनका आरोप है कि बस्ती में बसाए गए कुछ लोग गांव में अपराध और असामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि इन असामाजिक तत्वों की वजह से गांव का माहौल खराब हो रहा है, जो उन्हें बर्दाश्त नहीं है। सुपर 30 के संस्थापक आनंद सर आएंगे छत्तीसगढ़। सरगुजा 30 कोचिंग समेत छात्रों को देंगे टिप्स। प्राइवेट कोचिंग के दौर पर अक्सर सरकारी स्कूल के गरीब बच्चे पीछे रह जाते थे, लेकिन सरगुजा जिले में एक अनोखी पहल की गई है। नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं सहित 10वीं और 12वीं में मेरिट आने के लिए कोचिंग क्लास शुरू की गई है। ये क्लास पूरी तरह से निःशुल्क है और यहाँ बच्चों के रहने और खाने की व्यवस्था भी की गई है। शुरुआत में जिला पंचायत उपाध्यक्ष आदित्येश्वर शरण सिंहदेव के प्रयासों से यह कोचिंग शुरू की गई है, लेकिन वर्तमान में जिले के कलेक्टर ने इस कोचिंग को ड्रीम प्रोजेक्ट बना लिया है। इसके बाद संसाधन और बजट भी उपलब्ध कराया गया। इस कोचिंग का नाम बिहार के आनंद सर की सुपर 30 क्लास की तर्ज पर सरगुजा 30 रखा गया है। अब आनंद सर खुद इन बच्चों से मिलने आ रहे हैं। पुलिस को ऑपरेशन शंखनाद, फिर हुआ सक्रिय, गौ तस्करी पर कसा शिकंजा। जसपुर पुलिस ने ऑपरेशन शंखनाद के तहत गौ तस्करी पर कड़ा प्रहार जारी करते हुए बीती रात से लेकर आज सुबह तक 2 बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया। झारखंड और उड़ीसा की ओर हो रही गौ तस्करी को रोकते हुए पुलिस ने 18 गौवंश को सुरक्षित बचाया, जबकि तस्करों के खिलाफ कड़े कानून के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। रायपुर के स्क्रैप कारोबारी से 77 लाख की ठगी, शेयर ट्रेडिंग के बहाने किस्तों में वसूले रुपये। राजस्थान से 5 साइबर ठग गिरफ्तार। रायपुर में एक स्क्रैप कारोबारी से 77 लाख रुपए की ठगी हो गई है। पुलिस ने मामले में राजस्थान से 5 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। इन ठगों ने शेयर ट्रेडिंग के बहाने कई किस्तों में कारोबारी से पैसे वसूल किए थे। इस मामले में कारोबारी ने सितंबर 2023 में विधानसभा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत में कारोबारी अतुल बंसल ने पुलिस को बताया था कि वह स्क्रैप का काम करता है। एक टेलीग्राम ऐप के माध्यम से उसकी पहचान सम्यक जैन से हुई। सम्यक ने उसे शेयर मार्केट और इक्विटी पर निवेश करने के लिए तैयार किया। इसके बाद एक एप्लीकेशन के माध्यम से शेयर में निवेश करने का झांसा दिया। कारोबारी ठगों के कहने के मुताबिक अलग अलग बैंकों से उन्हें रुपये भेजता रहा। इस दौरान ठगों ने नगद में भी रुपये लिए। चिरमिरी में निगम के साझा पहाड़ रहवासी परेशान, 17 साल बाद भी बुनियादी सुविधाएं नहीं। एमसीबी के नगर निगम चिरमिरी के वार्ड क्रमांक 1 साझा पहाड़ के रहवासी पिछले 17 साल से बदतर जिंदगी जी रहे हैं।
वार्ड के आधा दर्जन मोहल्ले में बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं। साल 2008 में नगर निगम चिरमिरी अस्तित्व में आया। उस समय नगर निगम का दायरा बढ़ाने के लिए वनांचल गांव साजा पहाड़ सहित आसपास के क्षेत्रों को जोड़कर वार्ड क्रमांक 1 बनाया गया, लेकिन इतने वर्षों के बाद भी यहां विकास कार्य नहीं हुए। सीएम ने जांजगीर चांपा को दी 183 करोड़ की सौगात। मुख्यमंत्री शाह ने कहा, विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने जांजगीर चांपा के शासकीय हाई स्कूल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में नवविवाहित 57 जोड़ों को नए दाम्पत्य जीवन में प्रवेश के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस अवसर पर 183 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत के 285 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इसमें 118 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत के 112 कार्यों का भूमि पूजन एवं 65 करोड़ 2 लाख के 163 कार्यों का लोकार्पण शामिल हैं। छत्तीसगढ़ की ये लखपति दीदी गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित एट होम रिसेप्शन में होगी शामिल। राजनांदगांव जिले के ग्राम कुसमी की लखपति दीदी दिव्या निशा 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित एट होम रिसेप्शन में शामिल होगी तथा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें सम्मानित करेगी। लखपति दीदी दिव्या निषाद ने विपरीत और संघर्षपूर्ण स्थिति में हार नहीं मानी और राष्ट्रीय आजीविका मिशन बिहान से जुड़कर सफलता की नई इबादत लिखी। दिव्या निषाद ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह सम्मान की बात है कि लखपति दीदी के तौर पर राष्ट्रपति भवन जाने का अवसर मिल रहा है। विधायक ने छात्राओं को सिखाया लाठी चलाने का गुर। आत्मानंद स्कूल के छात्र छात्राओं को दिया प्रशिक्षण। नानचाकू की भी दे चुके हैं ट्रेनिंग। अंबिकापुर के सीतापुर विधायक रामकुमार टोपो स्कूली छात्र छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखा रहे हैं। विधायक ने स्वामी आत्मानंद विद्यालय भूसू पहुंचकर छात्र छात्राओं को लाठी चलाकर अपनी आत्मरक्षा करने का गुर सिखाया। इससे पहले स्कूली छात्राओं को नानचाकू का प्रशिक्षण भी दिया था। विधायक ने कहा कि छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण लगातार दिया जाएगा। बजट सत्र में आ सकता है पत्रकार सुरक्षा कानून। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह का बयान। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है। रमन सिंह ने बताया कि जब सीएम विष्णुदेव साय ने कानून के संबंध में बात कह दी है तो जल्द ही पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर कानून बनाया जाएगा। आपको बता दी कि डॉक्टर रमन सिंह एक दिवसीय राजनांदगांव दौरे पर थे, जहां उन्होंने दिग्विजय कॉलेज के सामने 25 करोड़ से अधिक कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस दौरान उनके साथ सांसद संतोष पांडे और बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में 25 करोड़ 30 लाख के 40 अलग अलग क्षेत्र में डामरीकरण का भूमि पूजन किया। इस दौरान रमन सिंह ने कहा कि राजनांदगांव को बेहतर व्यवस्था देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।